हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास में गिवन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा कि हमको दो इक्वेशंस दिए हैं और उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये काम हम अपनी पहले भी 3.1, 3.2 और एक्सरसाइजेज में करते चले आ रहे हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए भी कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, आगे हमसे बोला गया है कि ये दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस के साथ में जो ट्राइंगल बनाती हैं आपको वो उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस पूरे रीजन को शेड करना है। तो हमको पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि होता क्या है, जल्दी जल्दी में हमने क्वेश्चन पूरा नहीं समझा, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर दिया और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि हमने आधा पार्ट सॉल्व किया, आधा हमारा छूट गया। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए, मेंटली पूरा फॉर्मेट तैयार करना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया है कि पहला काम है हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरा काम है जो ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में इन दोनों लाइन्स का उसके वर्टाइसेस बताने हैं, थर्ड उस पूरे ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। ठीक है, अब हम फटाफट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको ग्राफ ड्रॉ करने अच्छे से आते हैं तो हम वहाँ पर काम थोड़ा स्पीड से करेंगे और बाद में वर्टाइसेस निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन से काम स्टार्ट किया अपना। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो हम अपने सॉल्यूशंस के लिए टेबल बना लेते हैं, जिससे हमारे सॉल्यूशंस जैसे ही आते जाएंगे हम फटाफट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से ये लिखा, यहाँ से अगर मैं x की y वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी बेटा, ये आएगी हमारी y माइनस 1। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब जल्दी जल्दी यहाँ वैल्यूज़ डालो। फॉर y इज इक्वल टू, अगर हमने 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 0 माइनस 1, यानी -1। तो हम ये यहाँ लिख लेते हैं y 0 के लिए x की वैल्यू -1। फिर हमने लिखा y इज इक्वल टू 1 के लिए, तो x आ गया 1 माइनस 1, ये आ गया हमारा y इज इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू हो गई 0। और फिर हमने y इज इक्वल टू 2 सपोज किया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप y लें, आप x भी ले सकते हैं। मैंने अब इस तरह से किया है, आप अपने तरह से कर लेना। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड के निकालेंगे। अब इक्वेशन 2 अपनी क्या है बेटा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 3x इज इक्वल टू, लिख लो या एक को मैं y में सॉल्व कर देती हूँ जिससे आप लोग को कन्वीनियंट रहे। तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू हमने लिख दिया 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे और उसके लिए हम y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो इसकी टेबल हम यहाँ बना लेते हैं अपनी। देखो, अब यहाँ पर हम x की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिससे उसको 2 से डिवाइड करने पर हमको फ्रैक्शन में आंसर ना मिले, मीन्स डेसिमल में ना मिले, क्योंकि हम ग्राफ पर ये चाहते हैं कि इंटीजर्स में वैल्यू मिले और हमारे ग्राफ की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप डेसिमल में भी निकालो, पर एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे सॉल्यूशंस चूज़ करें जो आपके इंटीजर्स में हों। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने x को 0 ले लिया, x 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, 12 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 6। तो x 0 के लिए y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया। अब हम x इज इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, 1 लेंगे तो 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। तो जैसा मैंने बोला कि डेसिमल में आएगा वो मैं नहीं चाहती, तो मैंने अगली वैल्यू क्या चूज़ की,
2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 12 माइनस 6 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया अपने पास में 3। फिर हमने अगला चूज़ किया x इज इक्वल टू 3, तो 3 लेंगे तो फिर वही डेसिमल की प्रॉब्लम आएगी। तो अब हमने ले लिया 4, तो y आ गया 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो आपको दिख गया कि 12 माइनस 12 0 0 अपॉन 2 0। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशंस आ गए। अब हम ये वाले भी लिख लेते हैं। x2 के लिए हमारी वैल्यू क्या आ रही थी 3, फिर हमने 4 के लिए देख लिया क्या आ गई 0। क्लियर। अब हम इन इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारी किस इक्वेशन की टेबल है, ये हमारी इस इक्वेशन की टेबल है, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैं यहाँ पर टेबल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यह भी हमको रब करना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो हमको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। x 0, 0 के लिए 1, 1 के लिए 2। ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला ग्राफ तो आप लोग बार बार ड्रॉ कर ही चुके हैं, तो हमने इन वैल्यूज़ को लेके अपने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 1 के लिए 0, तो ये मैंने x माइनस 1 के लिए 0, 0 के लिए 1, और ये अपने पास में 1 के लिए 2, ये पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। अब बोर्ड में जब करके आएंगे तो एंड में एरो लगाना ज़रूरी रहता है, और यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन इसके ऊपर लिख के आएंगे, ये कंपलसरी है। ठीक है। यहाँ x एक्सिस x डैश y डैश ये लिखना भी कंपलसरी है। ये लिखने के बाद में हमने पहली इक्वेशन का ग्राफ शो कर दिया। फिर सेकंड इक्वेशन के ग्राफ के लिए हमने x 0 के लिए y 6 लिया है, फिर x 2 के लिए y 3 लिया है, और x 4 के लिए y 0। इनको लेके ये दूसरी लाइन ड्रॉ की है जो इस इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 के लिए ग्राफ हो गया। ये करने के बाद हमारा पहला काम क्या था कि इनके ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए, पार्ट 1 कंप्लीट। सेकंड पार्ट था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों जो लाइनें हैं और ये आपकी एक्स एक्सिस, इनके बीच में ये जो ट्राइंगल आपको बना हुआ दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस भी निकालने हैं। इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस निकालने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे ये जो एंड पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनके नाम ए बी और सी लिख दूं तो मुझे ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालना तो सबको आता ही है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में चाहिए। तो हमने जब ए पॉइंट की बात की तो हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या शो हो रहे हैं। पॉइंट ए हमको कहाँ पे मिल रहा है -1, 0 पे। पॉइंट बी हमको कहाँ पे मिल रहा है, बी मिल रहा है हमको -4, 0 पे, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू +4, 0 पे। x हमारा +4 पे है और y 0 है। यहाँ x -1 पे है और y 0 है। अब आ रहा है कि हमारे पास में इस c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमको दिख गया कि x एक्सिस पे हमारा पॉइंट क्या है 2 और y एक्सिस पे क्या है 3। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2, 3। तो हमारा सेकंड आंसर ये आ गया कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमको। a के लिए मिला हमको -1, 0, b के लिए मिल गया 4, 0, और पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए 2, 3। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट था कि इस रीजन को आप शेडेड करके आए, तो ये आप इसको इस तरह से शेड कर दीजिएगा, सिंपल सा काम है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाए। अगर आपको क्वेश्चन चेंज होके आएगा तो किस तरह से आएगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो आएगा ही, साथ में ये हो सकता है कि ये जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए रीजन शेड करने के लिए या वर्टाइसेस निकालने के लिए दिया है, वहाँ पर वाई एक्सिस के लिए भी आ सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जैसे कि ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये एक्स एक्सिस के साथ तो ट्राइंगल बना ही रही हैं, ये यहाँ पर इस वाई एक्सिस के साथ में भी तो ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर जब ये ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, और अगर आपके एग्ज़ाम में टीचर्स थोड़ा सा उसमें
चेंज कर देते हैं, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस कर देते हैं, तो आप ट्राइंगल ये वाला चूज़ कीजिएगा और वर्टाइसेस ये वाले लीजिएगा। अच्छा, इसी पर बेस एक क्वेश्चन और है, वो क्या आता है कि अगर आपको जैसे ट्राइंगल के वर्टाइसेस निकालने के लिए तो आया ही है, इसके अलावा एक और चीज़ आ सकती है कि आप ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसको आपने शेड किया है, इसका एरिया भी निकालो। तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो आप एरिया कैसे निकालोगे? हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ये मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको, एक मिनट। ये अब हम हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे ग्राफ्स तो ड्रॉ हो ही चुके हैं। देखो, अगर ये एडिशनल है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, पर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे पास में आता है कि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मालूम है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर बेस आपका क्या लेंगे आप, ए बी, तो ये आएगा हाफ ए बी। अब आती है बात हाइट की, तो ये हमारी हाइट कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। इस हाइट का एक नाम मैं अभी यहाँ पर सी डी लिख देती हूँ, तो ये हाइट क्या हो गई, सी डी। अब ये हो गया हाफ। बेस ए बी की बात की जाए तो बेस ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है, देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक 0.4 दिख ही रहा है और 1 ये है, तो टोटल कितने हो गए 5। तो बेस ए बी की लेंथ मिल गई अपने को 5। अब आती है हाइट सी डी। हाइट सी डी मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वो कितना देखा था हमने 3, तो ये क्या हो गया 3, तो ये आपका आ गया 15/2 और ये आ जाएगा आपका 7.5। और एरिया जब भी लिखेंगे तो साथ में स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। तो इस तरह से ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हो गया आपका, अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो, ठीक है।